विदुषी सात्विक शैली जी महाराज हमारी परम प्रिय शिष्या डॉक्टर सात्विक शिवाजी महाराज साहब की शिष्या हैं। पीछे कुछ समय पहले कोरोना के समय में हमारे डॉक्टर सात्विक शिवाजी महाराज साहब का उन दिनों में स्वर्गारोहण हो गया था। उन्हीं की साध्वी और हमारी प्रिय शिष्या साध्वी शैली जी महाराज का कुछ विचार आप सभी के समझ जी हाथ जोड़े दुरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े दुरानो मेरी वंदना। एक और वंदना हजारी बारी वंदना। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमी सूर्या डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। शरण आत्मा शरण मना सद्गुरु कन्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर पुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पुण्य चरण कमलों में कोटि कोटि भावंदन। घोर तपस्वनी तत्पवनी डॉक्टर पुरानी श्री शुभाकिंकी जी महाराज साहब को मेरा बार बार वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा मकर संक्रांति की पावन दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज का दिन संक्रांति का दिन है। संक्रांति तो एक वर्ष के अंदर 12 होती है। हर संक्रांति को आप गुरु मुख से श्रवण करते हैं, परंतु आज की संक्रांति का इतना विशेष महत्व क्यों है? सुबह से ही बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं कि जल्दी से उठ जाओ, आज स्नान कर लो, गुरुओं के दर्शन कर लो, आज संक्रांति सुननी है, आज ये दान करना है। इसके पीछे क्या महत्व है? बहुत सारे कारण हैं आज की संक्रांति के विषय में। सबसे पहला कारण हमारे जैन धर्म के अनुसार महापुराण के अंदर वर्णन आता है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, वो आज के दिन अपने महल की खिड़की में खड़े थे। और आप जानते ही हैं कि उस समय जो मानव होते थे उनकी कितनी ऊंची ऊंची हाइट होती थी, और हाइट के साथ साथ जब ऊंची हाइट है तो महल भी क्या होंगे, इतने बड़े बड़े होते होंगे। तो आज के दिन भरत चक्रवर्ती जी जब अपनी महल की खिड़की में खड़े थे तो उनकी निगाह अचानक सूर्य देव के ऊपर गई, और जैसे ही सूर्य देवता को उन्होंने देखा तो महापुराण के अंदर कहते हैं कि आज के दिन सूर्य के अंदर उनको जिन बिंबों यानी कि मंदिरों के क्या हुए थे, दर्शन हुए थे। क्योंकि आप सोचते होंगे कि सूर्य तो क्या होता है, हमसे इतनी दूर रहता है। जो चक्रवर्ती बनते हैं उनके जो चक्षु होते हैं वो कोई साधारण चक्षु नहीं होते।
लेते हैं, जैसे आप एक दूसरे को, मैं आपको देख रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो इसीलिए आज के दिन मकर संक्रांति हमारे जैन धर्म के अंदर मनाई जाती है कि भरत चक्रवर्ती को सूर्य के अंदर भगवान की मूर्तियों के क्या हुए थे, दर्शन हुए थे। इसी के साथ साथ महाभारत के अंदर आता है कि भीष्म पितामह जी ने अपनी मृत्यु शैया के ऊपर वो लेटे हुए थे और आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो और मैं क्या करूं, अपने प्राण त्यागूं। क्योंकि गीता के अंदर कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उत्तरायण के अंदर अपने प्राणों को त्यागता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हमारे धर्म के अनुसार नहीं, गीता के अंदर कहा गया है। इसी के अनुसार एक और बात आती है कि आज के दिन जो गंगा जी थी वो भगीरथ के साथ कपिल ऋषि के आश्रम से गुजरती हुई सागर से मिली थी और भगवान विष्णु ने असुरों का आज के दिन विनाश किया था। उनके भीतर जितनी भी नेगेटिविटी थी उनको दबाकर एक मंदार नामक पर्वत के अंदर क्या कर दिया था, दबा दिया था। यह पर्व बहुत सारे संदेश लेकर आता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर एक साल के अंदर कितनी ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है। तो आज के दिन बसंत ऋतु की भी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आज का जो दिन होता है एक परिवर्तन का क्या होता है, दिन होता है। और परिवर्तन के साथ साथ सृष्टि के अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जैसे कि आज का जो पर्व है अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण से मनाया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर आज का पर्व पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पंजाब के अंदर संक्रांति के रूप में, कई लोग इसको पतंग उत्सव के रूप में मनाते हैं। पतंग उड़ाने का लक्ष्य भी क्या होता है कि इंसान जब छत पर रहता है तो सूर्य का प्रकाश होता है उसके शरीर में क्या करता है, प्रवेश करेगा। तो जो इतने दिनों से 2 महीनों से ठंड से शरीर ठिठुर रहा होता है, अब सूर्य की क्या लेगा, वो गर्मी लेगा तो शरीर के अंदर क्या आ जाएगा, एक परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए आज का पर्व कौन सा होता है, पतंग उत्सव होता है। इसी के साथ साथ एक और धारणा होती है कि आज के दिन जो देवता होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। क्योंकि जो जानते हैं कि देवता 6 महीने के लिए सोते हैं, वो 6 महीने के लिए क्या करते हैं, उठते हैं। तो कुछ लोग होते हैं इस बात को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। कुछ तो कहते हैं कि ये सब क्या है, वहम है, सब शादी कर लेंगे, मुहूर्त कर लेंगे, सब काम कर लेंगे। और कुछ लोग सूर्य के उत्तरायण होने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि देवता कर्क राशि में जब सूर्य होता है सो जाता है, और जब मकर राशि में सूर्य आता है तो क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। और देवता के जगने के बाद ही सारे क्या होते हैं, शुभ कार्य शुरू होते हैं। इसके साथ साथ आज के दिन हर मास भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पिछले 1 महीने कोई क्या नहीं थी, शादी विज्ञान नहीं होते, कोई मुंडन नहीं होते, कोई शुभ कार्य नहीं होते। और आज से शुभ कार्यों की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हर मास क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आज से माघ का महीना क्या हो गया, लग गया। बसंत ऋतु क्या हो गई, आज से लग गई। तो आज का दिन हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे क्या लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है। जैसे कि जो चंद्रमा होता है वो 1 महीने के अंदर 2 पक्षों में रहता है। एक पक्ष कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष, और एक कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार जो सूर्य होता है वो एक साल के अंदर 6 महीने रहता है दक्षिणायन, और 6 महीने क्या रहता है, उत्तरायण रहता है।
राशि में क्या करता है, रहता है। और आज के दिन सूर्य मकर राशि में आता है। वैसे तो ज्योतिष के हिसाब से सूर्य और शनि आपस में क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। इनके अंदर क्या नहीं होती, मित्रता नहीं होती। परंतु सूर्य अपने पुत्र के घर पर 1 महीने के लिए क्या करते हैं, रहते हैं। यानी कि जब तक एक पूरे महीने सूर्य रोज 1 दिन 1 डिग्री चलता है, यानी कि 30 दिन तक सूर्य मकर राशि में रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, कुंभ राशि में आ जाता है। कुंभ राशि भी किसकी होती है, शनि की होती है। इसीलिए क्योंकि 2 महीने के लिए सूर्य शनि के क्या रहता है, प्रभाव में रहता है। इसीलिए मकर संक्रांति का ज्यादा क्या होता है, महत्व होता है। कि सब जो सूर्य शनि शत्रु होते हुए भी सूर्य अपने पिता के बच्चे के घर पर क्या कर रहा है, रह रहा है। तो ये संदेशा देता है कि जो बड़े होते हैं घर के, वो भी अपने बच्चों के घर पर क्या करें, आराम से रहें। उनके घर को क्या समझे, अपना ही घर समझे। जब पिता और पुत्र दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं तो परिवार के बाकी सदस्य भी क्या हो जाते हैं, मिलकर रहते हैं। उनके अंदर भी क्या आ जाती है, मधुरता आ जाती है। इसीलिए आज के दिन का इतना क्या होता है, महत्व होता है कि हमारे जीवन के अंदर भी हम विपरीत परिस्थिति के अंदर भी समस्थिति में रहना क्या करें, सीखें। आज के पर्व को एक सृष्टि का नेचुरल पर्व क्या करा जाता है, माना जाता है। क्योंकि आज के दिन से नेचुरल क्या हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। और हर धर्म के व्यक्ति अपने अपने क्या करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। कुछ व्यक्ति आज गुड़ का दान करते हैं, कोई तिल का दान करते हैं, कोई भंडारे लगाते हैं, कोई मूंगफली का दान करते हैं, कोई अपने बड़ों को क्या करते हैं, खिचड़ी का दान देते हैं। कि जिस प्रकार खिचड़ी में क्या रहती है, दाल और चावल मिले हुए रहते हैं, उसी प्रकार घर का प्रत्येक सदस्य क्या रहे, एक दूसरे से मिला हुआ रहे, एक में एक होकर रहे। तो परिवार के अंदर क्या रहती है, खुशहाली रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। मेरा समय हो गया, तो मैं पुरानी जी महाराज के प्रति यही अपनी मंगल कामना लेती हूँ कि उनका आशीर्वाद आज के दिन हम सबको मिलता रहे और हमारे जीवन के अंदर भी तिलों की तरह क्या आए, मधुरता आए। खिचड़ी की तरह हम सभी क्या रहे, एक होकर रहे। यही मैं शुभ आशीर्वाद चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।